नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आपका होस्ट, दोस्त और प्रोफेसर रजत रोग निरोग में आपका स्वागत करता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को या पुरुष को, महिलाओं को नहीं, सिर्फ पुरुष को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको प्रोस्टेटिस की समस्या हो गई, किसी पुरुष को हो गई। और ये प्रोस्टेटिस होता क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, किस वजह से प्रोस्टेटिस होती है, कितने प्रकार होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। आज इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारे सवालों के जवाब हम और आप मिलकर इस वीडियो में खोजेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बाकी लोगों में प्लीज़ शेयर करिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो आखिर प्रोस्टेटिस होता क्या है? प्रोस्टेटिस जो बीमारी है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी हुई। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो जाता है। सूजन होने की वजह से जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ में दर्द का सामना करना पड़ता है, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन भी होता है। पर ये होता क्यों है? तो ये कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। और जो आपको दर्द वाला पार्ट है, तो दर्द वाला पार्ट जनांगों में, यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अगल बगल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट में, जैसे पीनस हो गया, टेस्टिकल्स हो गया, वहाँ पे या लोअर एब्डोमेन में दर्द होती है। इसके अलावा एनस और टेस्टिकल के बीच के जो पार्ट होता है वहाँ भी दर्द का सामना कभी कभी करना पड़ जाता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। तो आसान भाषा में समझते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा सा दाने जितना बड़ा ग्रंथि या ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जो ब्लाडर, यानी जो हमारा यूरिन का कलेक्ट करने का ब्लाडर है उसके ठीक नीचे होता है। और जो ट्यूब निकलती है ब्लाडर से यूरिन को बाहर ले आने के लिए, यानी यूरेथ्रा, ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ वो ब्लाडर से कलेक्टेड है वहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड उस ट्यूब को चारों ओर से घेरे रखता है। ठीक है। इसी वजह से जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जनरली दो काम है। एक, जो हमारा सीमेन होता है यानी वीर्य होता है, उसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन कराना, उसके लिए फ्लूइड का सिक्रेशन करना ताकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंट काम है स्पर्म को नरिश करना, उसको पोषक तत्व देना ताकि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिर्फ यही दो काम है। लेकिन प्रोस्टेटिस होती क्यों है? प्रोस्टेटिस होने के दो दो कारण है। एक है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक है आपका किसी और तरह की कोई बीमारियां हो, इन्फेक्शन ना हो। प्रोस्टेटिस चार तरह के होते हैं। काउस को समझने के लिए चारों तरह के प्रोस्टेटिस को समझना बहुत जरूरी है। पहला जो प्रोस्टेटिस होता है वो है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस सबसे कॉमन तरह का प्रोस्टेटिस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हो सकता है कि यूरिन सिस्टम का कोई पार्ट में इन्फेक्शन हो या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट में इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड तक फैल गया हो, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिस जैसी बीमारी देखने को मिल रही है। सेकेंड है आपका क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस। मतलब जब एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस का ट्रीटमेंट चल रहा था और वो फेल कर गया किसी कारणवश और दोबारा इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस, जो थोड़ा और सीवियर होता है एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस की वजह से। एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस सडन होता है, बट क्रॉनिक वाला सडन नहीं होता है। पता होता है कि पहले एक्यूट हो चुका है। अब क्रॉनिक होता क्यों है? तो इसके दो तीन कारण होते हैं। जैसे किसी को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया गया था, उसने 2 दिन दवा खाया, उसे लगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो चले जाते हैं, इन्फेक्शन कम होता है जैसे जैसे। लेकिन इन्फेक्शन वहाँ था, इन्फेक्शन कम हुआ था, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो इन्फेक्शन वहाँ पहले से था, सिर्फ सिम्टम्स कम हुए थे, जिसकी वजह से वो दवा खाना बंद कर दिए और उनको दोबारा इन्फेक्शन हो गया, तो क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस हो गया। सेकेंड रीजन हो सकता है कि गलत एंटीबायोटिक चल गया हो, जिसकी वजह से ये दोबारा आपको हो गया। तीसरी रीजन हो सकता है कि जिस पार्ट में इन्फेक्शन था, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड तक आया था इन्फेक्शन, वो अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं हो पाया हो, उसके वजह से तीसरी बार फिर आपको इन्फेक्शन हो गया। ये था क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस। तीसरा होता है आपको क्रॉनिक प्रोस्टेटिस। इसका रिसर्च ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन से हो, इसके कई कारण होते हैं होने के, एक से ज़्यादा कारण होते हैं। जैसे इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ साथ ये इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, यूरिन ट्रैक्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सारे मिल के इस प्रॉब्लम को जन्म देते हैं, जिसको बोलते हैं आप क्रॉनिक प्रोस्टेटिस। आखिरी होता है असिम्टोमेटिक प्रोस्टेट इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटिस। ये एक तरह का ऐसा प्रोस्टेटिस है जिसका अब तक हम लोग का एविडेंस नहीं मिल पाया है कि क्यों होता है।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी तरह का अंडरलाइंग डिजीज यानी शरीर में कोई बीमारी ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड अफेक्ट होता है और प्रोस्टाइटिस हो जाता है। इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है, इसीलिए ये जल्दी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को किसी कारणवश अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा तो कभी कभी उसमें निकल जाता है, या ब्लड टेस्ट में यूरिन लाइसिस में आपको निकल जाता है कि किसी को प्रोस्टाइटिस है, असिम्टोमेटिक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है बट उसको है। तो ये था आपका 4 तरह का प्रोस्टाइटिस होता है क्यों। काउज तो हो गया, लेकिन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारे से सिम्टम्स होते हैं। जैसे सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है कि यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होना, डिफिकल्टीज होनी यानी पेशाब करने में अनकंफर्टेबल होना, जलन होना, दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में, पीनस में, स्क्रॉटम में, इन सारे पार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी कभी दर्द लोअर एब्डोमेन से बैक में चला जाता है। उसके अलावा यूरिन में ब्लड आ जाना, क्लाउडी यूरिन होना, उसके अलावा फीवर आ जाना, तो इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान प्रॉब्लम होना, इजेकुलेशन में दर्द होना, तो ये सारे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बार बार पेशाब करने का लगता है कि होगा लेकिन होता नहीं है, और अगर होता है तो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, और फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं प्रोस्टाइटिस की समस्या होने पे। लेकिन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं और डायग्नोस कैसे करते हैं, ये दो सवाल तो हमेशा उठता है। तो डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया जिससे पता चल जाता है, यूरिन टेस्ट होते हैं जैसे रूटीन टेस्ट, कल्चर टेस्ट, यूरिनलाइसिस होती है, डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, और इसके अलावा एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें डॉक्टर एनएस में उंगली डाल के चेक करते हैं कि इन्फ्लामेशन कितना है प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो ये कुछ तरीके हैं आपको डायग्नोसिस करने के, जिसमें सबसे कॉमन है अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट। इसके बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो सबसे पहले कुछ एंटीबायोटिक्स का उपयोग करके ट्रीटमेंट होता है, जैसे इमीपेनम, डोरीपेनम, लिवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सेफ्ट्राइजोन, सेफुरोक्सिन। तो इस तरह के अलग अलग एंटीबायोटिक का उपयोग करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पार्ट को खत्म किया जाता है, साथ में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। इसके अलावा जो सेकेंड ट्रीटमेंट में दवा देते हैं वो होता है अल्फा ब्लॉकर, जो हमारे यूरिन से सिम्टम्स को ठीक करता है। जैसे डिफिकल्ट हो प्रॉब्लम हो रहा है यूरिन पास करने में, यूरिन थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है, पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो रहा है, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा ब्लॉकर देते हैं, जो ब्लाडर और यूरिथ्रा के मसल्स को, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, ताकि वो आसानी से यूरिन को पास कर सके और जो यूरिन सिम्टम्स हैं वो ठीक हो सके। आखिरी में दर्द के लिए आपको एक दवा होता है NSAID यानी कि पेन किलर दिया जाता है, ताकि दर्द कम हो सके। और अगर जलन ज़्यादा होता है तो उसमें अल्कासीटोन या फिर स्टोन सिरप देते हैं, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट का ये कॉम्बिनेशन होता है, इसको पानी में डाल के पीना होता है जिससे जलन कम होती है। तो ये सारा आपको प्रोस्टाइटिस का ये ट्रीटमेंट था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जनरली प्रोस्टाइटिस होता किनको है वो भी मैं बता देता हूँ। मिडिल एज के लोगों को हो जाता है, 40 के बाद ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर किसी को यूरिन निकालने के लिए ट्यूब डाला गया हो तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसके वजह से प्रोस्टाइटिस जैसी बीमारी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से होता है। अगली वीडियो में लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।